नमस्कार, राधे राधे साथियों। आरपीएससी तरंग पे एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आशा करती हूँ आप सब बहुत बढ़िया होंगे, आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। तो जैसा कि आप सबको पता है, अपने जो है चित्रकला की क्लासेज चल रही थी, राजस्थान की चित्रकला से रिलेटेड क्लासेज चल रही थी, जिसमें से हम एक पार्ट कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें हम मेवाड़ स्कूल की जो भी क्या है शैलियाँ हैं वो कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, आज की क्लास में हम क्या करने वाले हैं, तो आज की क्लास में जो मारवाड़ शैली है, अपनी मारवाड़ वाला जो एरिया है, मारवाड़ क्षेत्र, इसमें अपने जोधपुर वाला, बीकानेर वाला और अजमेर, किशनगढ़, ये सारा जो है क्षेत्र मतलब इसमें दिया गया है। ठीक है, तो मारवाड़ शैली के अंतर्गत हम ये सारे के सारे क्षेत्र जो है, इनमें जो भी शैली है उनको कंप्लीट करने वाले हैं। तो चलिए बिना समय व्यर्थ करते हुए अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। तो मारवाड़ क्षेत्र जो है उसमें चित्रकला का सबसे ज़्यादा प्रभाव जो है कहाँ पे देखा गया, तो जोधपुर की जो है दरबारी शैली में। कहाँ पे? जोधपुर की जो है दरबारी शैली के रूप में देखा गया। इसके अलावा अगर बात की जाए तो जैसलमेर में, नागौर में और अजमेर में। कहाँ पे? जैसलमेर में, नागौर में और अजमेर के कुछ एरियाज़ में भी क्या है इसका व्यापक प्रभाव पड़ा था। ठीक है, और एक जो है तिब्बत जो है उसके क्या थे, इतिहासकार थे। क्या थे? तिब्बत के एक इतिहासकार थे, जिनका नाम क्या था, लामा तारानाथ। क्या है? इनका नाम लामा तारानाथ था। तिब्बत के इतिहासकार थे। इन्होंने क्या किया, 7वीं सदी में, 7वीं सदी में जो है अपने मारू देश में क्या किया, चित्रकार श्रृंगधर जो थे उनका उल्लेख किया है। तो ये क्वेश्चन पूछा भी हुआ है, वापस पूछ सकते हैं, क्योंकि इस तरफ जो है अपना ध्यान कम ही जाता है, हम सिर्फ चित्रकार याद करने में रह जाते हैं। और ऐसे क्वेश्चन अगर एग्जामिनर की तरफ उसका ध्यान चला जाए तो ऐसे क्वेश्चन हमसे फिर नहीं होते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन भी अपने को करने हैं। ठीक है, तो इस बात को ही ध्यान में रखते हुए इस बुक की एक एक लाइन जो है आपको अच्छे से याद होनी चाहिए। जो भी आपको ऑथेंटिक कंटेंट से पढ़ा रहा है वो इसी बुक को क्या है पीडीएफ में अपने हिसाब से कन्वर्ट करके और थोड़ा बहुत जो है और भी ऑथेंटिक कंटेंट को मिला करके बनाते हैं। तो अपन जो है इस बुक को टारगेट रख रहे हैं अभी, और इससे लगभग चीज़ें आपकी कवर हो जाएगी। थोड़ी बहुत कुछ बच जाए तो आप अपने स्तर से भी ऐड करते रहें। चलिए, तो हमें सबसे पहले क्या याद करना है, तिब्बत का एक इतिहासकार थे। क्या नाम था इनका? लामा तारानाथ। तिब्बत से कौन आए भाई? तारा जी आए। तारा जी ने क्या किया, 7वीं शताब्दी में मारू देश में एक चित्रकार जो थे श्रृंगधर, उनका उल्लेख कर दिया, जिन्होंने क्या किया, पश्चिमी भारत में जो है यक्ष शैली को जन्म दिया। कौन सी शैली को जन्म दिया? यक्ष शैली को जन्म दिया। और इसके प्रारंभिक चित्र के जो भी अवशेष हैं वो हमको जो है कहाँ से मिलते हैं, तो ओध निर्युक्ति वृत्ति में मिलते हैं। कहाँ मिलते हैं? ओध निर्युक्ति वृत्ति में मिलते हैं। और जो है रामावतार अग्रवाल जो है, एक नाम और आपको याद रखना है यहाँ पे। क्या याद रखना है? रामावतार जो है अग्रवाल, इन्होंने एक बुक लिखी है। तो इनकी बुक जो है वो भी किस पे बेस्ड है, अपनी मारवाड़ चित्र शैली पे ही बेस्ड है। तो इनकी बुक का नाम है क्या? मारवाड़ म्यूरल्स। क्या है? मारवाड़ म्यूरल्स जो है इनकी बुक का नाम है। तो ये बुक भी आपको ध्यान में रखनी है। चलिए आगे चलते हैं। अब जो मारवाड़ स्कूल है, मारवाड़ शैली है, उसमें जो है अपन जोधपुर शैली पढ़ेंगे, बीकानेर शैली पढ़ेंगे, किशनगढ़ की और अजमेर की शैली हम यहाँ पे देखने वाले हैं। नागौर और जो है बाकी की शैलियाँ जो है इसमें उपशैली है, तो वो सब भी देख लेंगे। चलिए, तो सबसे पहले बात करते हैं अपनी जोधपुर शैली की ही। तो जोधपुर शैली जो है ये क्या है, स्टार्ट करने का श्रेय किसको जाता है, तो जोधपुर शैली जो है मारवाड़ में कला संस्कृति का नवीन परिवेश का श्रेय किसको जाता है, राजा मालदेव को जाता है। किसको जाता है? राजा मालदेव को जाता है। और इस काल की जो प्रतिनिधि शैली के एग्जाम्पल है वो कहाँ पे देख सकते हैं अपन, तो ये चोखेलाव महल में। कहाँ पे देख सकते हैं? चोखेलाव महल में देख सकते हैं एक तो, और चित्रित जो है उत्तराध्यान सूत्र से देख सकते हैं। किससे? चित्रित उत्तराध्यान जो सूत्र है उससे हम ये दोनों क्या देख सकते हैं, अपने मारवाड़ की, जोधपुर की जो चित्र शैली है ये देख सकते हैं। फिर आगे बात करें तो 1610 में क्या किया गया, लिखित और चित्रित जो है, क्या है, लिखित और चित्रित जो है भागवत मेवाड़ और मारवाड़, भागवत मेवाड़ और मारवाड़ जो है इनकी विशेषताओं से ये युक्त है। क्या है? 1610 में एक लिखित और चित्रित भागवत मेवाड़ मारवाड़ की अनेक विशेषताओं से युक्त ये है। तो मालदेव के टाइम पे जो है ये चोखेलाव महल वाली बात आ जाएगी, और चित्रित उत्तराध्यान सूत्र प्राप्त हो गया। भागवत मेवाड़ और मारवाड़ भी जो है इनके टाइम पे 1610 में लिखा गया है।
फिर 1623 की बात की जाए तो 1623 में जो है कल्ला वीर जी, अब कौन आ गए, वीर जी आ गए। किसके बाद में, पहले भी मालदेव जी चल रहे थे, अब अपने ये वीर जी आ गए। यहाँ पे वीर जी द्वारा जो है पाली का प्रसिद्ध जो है, पाली के प्रसिद्ध कौन थे, तो वीर पुरुष थे विट्ठल दास चंपावत। क्या नाम है इनका, विट्ठल दास चंपावत इनका नाम है। कहाँ के हैं, पाली के हैं। और इन्होंने क्या किया चंपावत जी के लिए, किन्होंने, वीर जी ने, तो रागमाला जो है, रागमाला चित्रावली की चित्र बना दिया। क्या कर दिया, रागमाला चित्रावली का चित्र किसने बनाया, तो वीर जी ने बनाया। किसके लिए बनाया, विट्ठल दास जी चंपावत के लिए बनाया। कहाँ के थे, तो पाली के थे। कब बनाया, तो 1623 में बनाया। ठीक, इससे पहले क्या देखा, तो 1610 में अपन ने देखा कि भागवत मेवाड़ और मारवाड़ जो है ये बनाया है। ठीक है, और किसके टाइम पे, तो मालदेव के टाइम पे। 2 बातें अभी तक पढ़ी, याद हो गई होंगी। चलिए आगे चलते हैं। अब जो है इनमें क्या है, लघु चित्रों में क्या है, छोटे छोटे आकार की इकहरी वसली पर निर्मित ये चित्र है। क्या है, लघु चित्र हैं और छोटे छोटे जो है आकार की है और इकहरी वसली पर निर्मित है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब जो है बात करें किसकी, तो इनके बाद में आए कौन, सूर सिंह जी आए। मालदेव आ गए, इधर वीर जी आ गए, फिर आए सूर सिंह जी। सूर सिंह जी के टाइम पे क्या हुआ, तो सूर सिंह जी के टाइम पे जो है ढोला मारू, क्या है, एक तो ढोला मारू की हो गई और भागवत पुराण जो है, भागवत पुराण का चित्र भी यहाँ पे बनाया गया। ठीक, तो 2 बात यहाँ पे याद रखनी है। सूर सिंह जी के टाइम पे ढोला मारू और भागवत पुराण का चित्रण किया गया मारवाड़ में। फिर इनके बाद में आ गए अपने जसवंत सिंह जी। कौन आ गए, जसवंत सिंह जी आ गए सूर सिंह जी के बाद में। इनके टाइम पे क्या हुआ, जसवंत सिंह जी के टाइम पे, तो इनके में कृष्ण जो चित्र हैं, कृष्ण भगवान के चरित्र की क्या है, विविधता और मुगल शैली, कृष्ण भगवान के चित्रों की विविधता आ गई अलग अलग तरह के, और मुगल शैली का भी क्या है यहाँ पे प्रभाव देखा जाने लगा। फिर इनके बाद में आए कौन, जसवंत सिंह के बाद में आया अजीत सिंह जी। अजीत सिंह के शासनकाल में जो है और ज़्यादा क्या हो गया, अपनी मारवाड़ी शैली सुंदर हो गई और प्राणवान चित्र यहाँ पे बनाने लग गए। किनके टाइम पे, अजीत सिंह के नाम पे, मतलब अजीत सिंह के टाइम पे। ठीक है, फिर अजीत सिंह के बाद में जो है अभय सिंह आए। अभय सिंह के काल में जो है चित्रकार डालचंद आए। डालचंद ने विशेष ख्याति प्राप्त करवा दी अपने यहाँ पे, और जो है इन्होंने क्या कर दिया, डालचंद ने ही तो महाराजा अभय सिंह को जो है नृत्य करते हुए क्या है, इनका चित्र बना दिया। क्या कर दिया, महाराजा जो है अभय सिंह जो, उनका पोर्ट्रेट चित्र बना दिया, मतलब उनका जो है नृत्य करते हुए चित्र बना दिया 1725 में। और ये जो चित्र है मेहरानगढ़ संग्रहालय जोधपुर में और कुंवर संग्राम सिंह संग्रहालय जयपुर में देखे जा सकते हैं। कहाँ कहाँ पे देख सकते हैं हम इनको, तो एक तो जो है जोधपुर का मेहरानगढ़ जो म्यूज़ियम है उसमें देख सकते हैं, और दूसरी है जो कुंवर संग्राम सिंह संग्रहालय जयपुर में देख सकते हैं। किनका चित्र, महाराणा अभय सिंह का चित्र किसने बनाया, तो डालचंद ने बनाया है। तो डालचंद जी को क्या है, किसी से भी भय नहीं है, किसी से भी डर नहीं लगता, तो अभय सिंह जी का चित्र इन्होंने बना दिया, ऐसे याद रह जाएगा। और अभय सिंह जी याद आते ही आपको जो है मेहरानगढ़ फोर्ट चले जाना है और संग्राम सिंह जी के यहाँ पे जयपुर में भी चले जाना है। ठीक, ये बात हो गई। अब अभय सिंह जी के बाद में आए मान सिंह जी। कौन आ गए, मान सिंह आ गए। मान सिंह जो है 1803 से 43 तक इनका टाइम चला, और इनकी टाइम पे जो है मारवाड़ की चित्रकला क्या है, चरम उत्कर्ष पे पहुंच गई। क्या है, चरम उत्कर्ष पे पहुंच गई। और इनके टाइम पे ही क्या हुआ, महाराणा मान सिंह ने 2 मंदिर भी बनवाए, एक तो महामंदिर और एक उदय मंदिर। और जो क्या किया इन्होंने, तो ये मान सिंह जी तो थे वो क्या थे, नाथ संप्रदाय के क्या थे, अनुयायी थे। क्या थे ये, नाथ संप्रदाय के अनुयायी थे। और इन्होंने क्या किया, तो इन्होंने जो है यहाँ पे नाथ चरित्र क्या है, नाथ चरित्र, दुर्गा पुराण, नाथ चरित्र, दुर्गा पुराण और शिव पुराण, इनकी क्या कर दी यहाँ पे, इनके बारे में यहाँ पे चित्र बनवाए। ठीक है, किसने बनवाए, मान सिंह जी ने बनवाए। क्यों बनवाए, क्योंकि ये नाथ संप्रदाय के अनुयायी थे, तो उससे रिलेटेड नाथ चरित्र, दुर्गा पुराण और शिव पुराण। ठीक है, ये सब बना दिए इन्होंने। और इनके टाइम के प्रसिद्ध चित्रकारों की बात की जाए तो ये हैं अमरदास भाटी, दाना भाटी, शंकर दास, माधोदास, राम सिंह भाटी, शिवदास। तो देखो एक चीज़ याद रख लो, इनमें मान सिंह जी में तो इनके जो है लास्ट जो है चित्रकारों के नाम में दास आ रहा है और एक भाटी आ रहा है। क्या आ रहा है, दास और भाटी आ रहा है। देखो यहाँ पे भाटी है, यहाँ पे भाटी है, यहाँ पे दास है, भाटी है और दास है। तो ऐसे ऑप्शन देख के आप क्या है क्लिक कर लोगे, एक बार पढ़ लो इनको
वापस से अमरदास जी, अमरदास भाटी, दाना भाटी, शंकरदास, माधोदास, राम सिंह भाटी, शिवदास। ठीक है, ये क्या है, प्रमुख इनके चित्रकार है। लास्ट में तो दास या भाटी आएगा। ठीक है, लास्ट में तो क्या आएगा, दास या भाटी। और स्टार्टिंग में अगर आप देखोगे तो स्टार्टिंग में क्या आएगा, शंकर आ जाएगा या फिर किशन आ जाएगा। ठीक, तो ये बात हो गई। आगे चलते हैं। तो मारवाड़ की जो शैली है उसमें क्या है, ज़्यादातर प्रेम के जो क्या है, प्रेम के व्याख्यान पे बेस्ड है। क्या है, प्रेम व्याख्यान जो है इनका क्या रहा है, प्रधान विषय रहा है, मेन विषय रहा है। और इसमें भी जो पूछा जाए तो प्रेमाख्यानों में क्या है, तो ढोला मरवण है, मूमल महेंद्र है, रूपमती, बाज बहादुर, कल्याण रागिनी, ये 4 चित्र जो हैं ज़्यादा प्रमुख है। ढोला मरवण के हो गए, मूमल महेंद्र के, रूपमती, बाज बहादुर और कल्याण रागिनी के। जोधपुर शैली के पुरुष जो हैं यहाँ पे कैसे दिखाए गए हैं, तो लंबे चौड़े दिखाए गए हैं, गठीले बदन के दिखाए गए हैं। और उनके जो है क्या है, उनके गल, मूछ, ऊंची पगड़ी, राजसी वैभव के जो है वस्त्र आभूषण उनको पहन के दिखाया गया है। किनको, मेल को, तो पुरुष को। तो और फीमेल्स को, स्त्रियों को कैसे दिखाया गया है, तो स्त्रियों को जो है यहाँ पे ठेठ राजस्थानी लहंगा, ओढ़नी, लाल फूंदनों का प्रयोग करके दिखाया गया है। पूरा जो है राजस्थानी लहंगा, ओढ़नी और लाल फूंदनों से जो भी क्या है उनकी ड्रेस रहती है वो सारे के सारे पूरा उसमें दिखाया गया है। बादाम सी आंखें हैं, ऊंची पाग है, ये सब क्या है, अपनी जोधपुर शैली की ही देन है। और मारवाड़ शैली में रंग पूछे तो रंग वही बताना है, लाल और पीला तो चल ही रहा है, इन दोनों की ही क्या है यहाँ पे क्या है, प्रचुरता है। ठीक है, तो अब हम आगे चल सकते हैं। और एक चीज़ ये है यहाँ पे कि जो चित्रों में खंजन पक्षी जो है, खंजन पक्षी, कौन से पक्षी का, खंजन पक्षी को भी बखूबी यहाँ पे दिखाया गया है। चलिए अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट आती है अपनी कौन सी शैली, तो बीकानेर शैली। बीकानेर शैली का जो स्टार्टिंग है वो 16वीं शताब्दी के लास्ट में माना जाता है। कब माना जाता है, 16वीं शताब्दी के लास्ट में माना जाता है। और राव राय सिंह जो थे, राव राय सिंह के टाइम पे जो चित्रित भागवत पुराण था, किनके टाइम पे, राय सिंह के टाइम पे जो है भागवत पुराण जो था उस शैली के क्या है प्रारंभिक चित्र इसमें मिलते हैं। किस में मिलते हैं, तो यहाँ पे बीकानेर शैली में राय सिंह के समय मिलते हैं। ठीक है, और बीकानेर के जो नरेश हैं, बीकानेर के नरेश अब ये जो चल रहे हैं राय सिंह जी, इनके क्या है मुग़ल कलाकारों की दक्षता से ये प्रभावित हो गए थे। और फिर प्रभावित होकर क्या कर लाए थे, तो कुछ जो क्या है चित्रकारों को, कलाकारों को ये अपने साथ ही यहाँ पे बीकानेर ही ले आए थे। किस किस को लाए थे, तो उस्ता अली को लाए थे, उस्ता अली रजा को, और दूसरे उस्ता हामिद रुकनुद्दीन को। तो एक तो आप याद रखो कि अली रजा को ले आए, दूसरे हामिद जी को ले आए। तो देखो इनको कैसे याद रखोगे, ए से तो ये हो जाएगा अली रजा और आर से ये हो जाएंगे रुकनुद्दीन जी। तो ऐसे याद रख सकते हो कि बीकानेर वाले जो है AR रहमान जी के गाने क्या है ज़्यादा सुनते हैं। सिर्फ ये याद करने के लिए बता रही हूँ मैं। तो AR रहमान जी के गाने कौन सुनते हैं ज़्यादा, बीकानेर वाले सुनते हैं। ठीक है, तो इस पे जो है अपनी राय दे दीजिए, सुनते हैं या नहीं सुनते हैं। तो राय दे दो, तो राय से भी अपने को राय सिंह जी भी क्लिक हो जाएगा। ठीक है, बीकानेर वाले क्या करते हैं, AR रहमान जी के गाने सुनते हैं कि नहीं सुनते, इस पर राय दे दो तो राय सिंह जी क्लिक हो जाएगा आप। तो चलिए अब आगे चलते हैं। तो इन दोनों कलाकार कौन कौन अपन ने देखे, AR रहमान से अली रजा और रुकनुद्दीन, इन दोनों की सहायता से क्या है यहाँ पे बीकानेर शैली क्या क्या हो गया, उद्भव हो गया, स्टार्ट हो गई। और यहाँ 2 परिवारों का चित्रकला पे क्या रहा है, विशेष प्रभाव रहा है। 2 परिवार कौन कौन से हैं, तो एक तो मथेरण परिवार है जो कि क्या थे, पारंपरिक जैन मिश्रित राजस्थानी शैली के चित्र बनाते थे। और दूसरे कौन थे, तो दूसरे जो थे उस्ता कला वाले थे, उस्ता कलाकार। और उस्ता कलाकार ने क्या किया, तो ऊँट की खाल पे क्या करते थे, ऊँट की खाल पे ये सोने का चित्रण करके उस्ता कला को इन्होंने डेवलप किया था। ठीक है, और अकबर जो है, अकबर ने स्वयं अपने दरबार में इनको उस्ता कलाकारों को क्या किया था, सम्मानित किया था। तो ये क्वेश्चन पूछा गया कि कौन से मुग़ल शासक ने जो है यहाँ के अपने यहाँ के चित्रकारों को क्या है उस्ता कला के लिए सम्मानित किया। तो आपको बताना है ये कि उस्ता कलाकारों को सम्मानित किया था। ठीक है, अब बीकानेर शैली का जो है विशुद्ध रूप कहाँ पे, कब, मतलब किसके टाइम पे देखने को मिलता है, तो ये विशुद्ध रूप जो है इनका पूरा ये अनूप सिंह के काल में। किनके काल में, तो अनूप सिंह जी के काल में जो है इनका विशुद्ध रूप पूरा स्वर्ण काल जो है गोल्डन एज
ये किसके टाइम पे, तो अनूप सिंह जी के टाइम पे है। अभी तक अपन ने इनमें क्या देखा, राय मांगी और अनूप जी को ले आए, बस दो ही तो है इसमें तो राय सिंह जी और अनूप सिंह जी। और अनूप सिंह जी को यहाँ पे क्या दे दिया, अनूप सिंह जी को गोल्ड दे दिया, गोल्डन एज हो गई। और इनके टाइम पे ही क्या हो गया, तो इनके टाइम पे कलाकार कौन कौन आए, रामलाल आ गए, अली रजा और हसन। कौन आ गए, रामलाल, अली रजा और हसन जो है ये इनके टाइम पे विशेष उल्लेखनीय थे। तो देखो ये अली रजा तो ये AR रहमान ए वाले ही चल रहे हैं, और हसन और रामलाल यहाँ पे डिफरेंट हो गए। किनके टाइम पे, अनूप सिंह जी के टाइम पे। तो थोड़ा सा ऐसे उसको याद रखें आप। फिर चलते हैं आगे। तो महाराजा जो अनूप सिंह जी के टाइम पे उस्ता परिवार थे, उन्होंने हिंदू कथाओं, संस्कृत, हिंदी और राजस्थानी, क्या क्या है, देखो 3 तो लैंग्वेज है यहाँ पे, संस्कृत है, हिंदी है और राजस्थानी, ठीक है। और हिंदू कथाएं जो है, इनको काव्यों को क्या है, इनकी कविताओं को आधार बना करके सैकड़ों चित्र बनाए। और इससे ही क्या है, ये जो बीकानेर शैली है ये क्या हो गई, चरम उत्कर्ष पे, मतलब बहुत ही अच्छे स्थान पे पहुंच गई थी। और 18वीं शताब्दी में जो क्या हो गया था, ठेठ राजस्थानी शैली में अपने यहाँ पे चित्र बनने लग गए थे, ठीक है। 18वीं शताब्दी में जाते जाते क्या हो गया था, राजस्थानी शैली में अपने यहाँ पे चित्र बनने लग गए थे, ठीक है। अब बीकानेर शैली जो है, इनमें क्या है, मुग़ल स्कूल के मिश्रित प्रभाव को देखा जा सकता है। और इसके फलस्वरूप ही एक हरित तनवगी कोमल जो ललनाओं का अंकन है, वो कौन से रंग से, तो नीले से, हरे से, लाल से, बैंगनी से, जामुनी और सलेटी। देखो अब इसमें अलग अलग रंग आ गए। अभी तक तो अपन जो है कौन सा पढ़ रहे थे भाई, लाल और पीला ही पढ़ रहे थे, ज़्यादा से ज़्यादा हरा पढ़ लिया अपन ने। इसमें और कौन से डिफरेंट आ गए, तो इसमें देखो बैंगनी आ गया, एक तो कौन सा आ गया, बैंगनी आ गया, सिलेटी आ गया और जामुनी। तो ये क्या है, यहाँ पे डिफरेंट है। ये तीनों कलर जो है ये अच्छे से याद रखना है आपको। बैंगनी, जामुनी और सिलेटी किस में आएंगे, तो ये आएंगे किस में, बीकानेर शैली में। इनका जो है फिर आगे देखते हैं। तो इन रंगों का प्रयोग शाहजहाँ और औरंगजेब शैली की जो है पगड़ियों के साथ में ऊंची मारवाड़ी पगड़ियाँ, ऊँट, हिरण और बीकानेरी रहन सहन और राजपूती कल्चर के साथ में देखने को यहाँ पे मिलता है। अपने को क्या मिलता है भाई, देखो 3 कलर तो याद रखने हैं, जामुनी, स्लेटी और बैंगनी। जामुनी, स्लेटी, बैंगनी कलर किस में आएगा, तो देखो वैसे तो बीकानेर शैली, वैसे ही बैंगनी हो जाएगा, ठीक है। और जामुनी स्लेटी कलर भी आ जाएगा। शाहजहाँ और औरंगजेब 2 मुग़ल आ गए, इनके टाइम की जो शैली है वो भी है। और ऊंची मारवाड़ी पगड़ी आ गई, ऊँट, हिरण और बीकानेरी रहन सहन, ये सब इसमें आ गया। और बरसते बादलों में क्या है, बरसते हुए बादलों में से सारस मिथुनों की नयनाभिराम और फव्वारे और दरबार के दृश्य जो है, यहाँ पे दक्षिण शैली का प्रभाव भी देखने को मिलता है, ठीक है। तो ज़्यादा कुछ अपन ने देखो इसमें पढ़ा नहीं है, ज़्यादा देखो हमने क्या पढ़ा है अभी तक। राय सिंह जी देखे, सबसे पहले तो राय मांगी, किससे मांगी थी भाई, AR रहमान। सुनते हैं नहीं सुनते हैं बीकानेर वाले, तो ये हो गया पहले जो पढ़ा था अपन ने। A से अली रजा और R से रुकनुद्दीन, ठीक। फिर इसके बाद में अपन 2 कलाकारों को ले आए थे। 2 कलाकार किन किन को लाए थे अपन, 2 कलाकार परिवारों को, तो एक तो उस्ता कला वालों को ले आए थे, एक मथेरण वालों को ले आए थे, ठीक है। उस्ता कला वालों को, मथेरण वालों को ले आए थे। और किन के टाइम पे लाए थे, तो अनूप सिंह जी के टाइम पे हो गए थे ये बात। तो अनूप सिंह जी जो है, अनूप सिंह जी के टाइम को क्या बोल रहे हैं, गोल्डन एज बोल रहे हैं, गोल्डन एरा बोल रहे हैं, किसका, बीकानेर शैली का। फिर 2-3 चित्रकार और याद रखने हैं इनमें अनूप सिंह जी के टाइम पे। AR रहमान वाले ए तो इसमें रहेंगे। ए से क्या है, अली रजा तो है ही। 2 कौन से अपन ने देखे, तो एक अपन ने रामलाल जी देख लिए, दूसरा हसन देख लिया, ठीक है। तो रामलाल जी को क्या हो रही है, यहाँ पे जाने की जल्दबाजी हो रही है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। और फिर अपन ने यहाँ पे कलर से रिलेटेड बात देखी कि बैंगनी, जामुनी, स्लेटी रंग है, शाहजहाँ औरंगजेब है, और ये सब है बरसते बादल और ये सब, ठीक। फिर आगे चलते हैं किशनगढ़ शैली। किशनगढ़ शैली में क्या देखना है, तो किशनगढ़ शैली जो है, इसकी नींव किसने रखी, तो किशन सिंह जी ने रखी। और इन पे क्या था, वल्लभ संप्रदाय का प्रभाव था। अभी अभी नाथ संप्रदाय का प्रभाव किस पे देख के आए हैं, कौन सी शैली में, तो नाथ संप्रदाय का प्रभाव जो है हम देख के आए मारवाड़ शैली में। और किसके टाइम पे देख के आए हैं, तो ये देख के आए हैं अपन मान सिंह जी के टाइम पे, ठीक है। नाथ जो है, नाथ संप्रदाय किस में है, तो मान सिंह जी के टाइम पे है। और वल्लभ संप्रदाय पूछा आपसे, तो वल्लभ संप्रदाय किसके है भाई, किशन सिंह जी के टाइम पे, ठीक।
तो वल्लभ संप्रदाय के प्रभाव के कारण राधा कृष्ण जी की क्या है, लीलाओं का यहाँ पर साकार चित्रण देखने को मिलता है। और राजा जो सावंत सिंह का काल है, सावंत सिंह का काल जो है वही क्या है, यहाँ पे किशनगढ़ शैली का गोल्डन एरा बोला जाता है, गोल्डन काल बोला जाता है। और जो ये राजा सावंत सिंह है, इन्हीं को क्या बोला जाता है, इनका दूसरा नाम नागरीदास है। क्या है, नागरीदास है, इनके नाम से ये प्रसिद्ध थे। और इनके जो काव्य प्रेम है, गायन है, बनी ठनी की जो है क्या है, बनी ठनी की जो पेंटिंग है, उनसे उनके संगीत और प्रेम जो कलाकार जो है, तो वो कौन है, मोरध्वज निहालचंद। कौन है, मोरध्वज निहालचंद है। इन्होंने क्या किया, बनी ठनी पेंटिंग को बनाया था और किशनगढ़ की जो चित्रकला को सर्वोच्च पे ये लेके गए थे। बनी ठनी जो पेंटिंग है, इसको जो है एरिक डिक्सन ने क्या किया था, एरिक डिक्सन ने भारत की मोनालिसा कहा था। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, पुराना हो गया है, तो ऐसा नहीं है कि अपने को इग्नोर करना है, याद रखना है। और अपनी जो भारत सरकार है, इंडियन गवर्नमेंट ने क्या किया, तो इंडियन गवर्नमेंट ने 1973 में, अब इसमें डेट भी आप याद रखें 5 मई, क्योंकि आजकल वो डेट सहित पूछता है कि सत्य है या असत्य है। तो 5 मई जो है 1973 को जो बनी ठनी पेंटिंग है उस पर क्या है, डाक टिकट जारी किया गया था। ठीक है, डाक टिकट जारी किया गया था, कितने रुपए का, कितने पैसे का, तो ये 20 पैसे का डाक टिकट यहाँ पे जारी किया गया था। कब, 5 मई 1973 को। ठीक है, और बनी ठनी जो है उन्हीं को क्या है भाई, विष्णु प्रिया भी कहा जाता है। तो बनी ठनी आ जाए, विष्णु प्रिया आ जाए, एक ही बात समझनी है। उसके बाद में जो है बनी ठनी जो है वही राधा के स्वरूप, राधा जी के स्वरूप का ही यहाँ पे चित्रण दिखाया गया है। और इनमें क्या है, प्रमुख रूप से कौन कौन से रंग लिए हैं, तो अब की बार इन्होंने वाइट कलर ले लिया, सिलेटी तो है ही, वाइट है, सिलेटी है, सिंदूरी है और गुलाबी है, ये 4 कलर हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि यहाँ के प्रमुख रंग क्या है, सफ़ेद है, गुलाबी है, सिलेटी है और सिंदूरी है। और बनी ठनी जी का मतलब क्या है, राधा के स्वरूप का चित्रण यहाँ पे किया गया है। और क्या क्या किया गया है, तो इस शैली में जो पुरुष है उनको तो लंबा एक हरा नील छवि युक्त शरीर दिखाया गया है, मोती जड़ित श्वेत या मूंगे दिखाए गए हैं, पगड़ी पे उन्नत ललाट और खंजनाकृत क्या है, कर्णांत विशाल क्या है, अरुणाभ नयन दिखाए गए हैं। नारी जो है, नारी स्त्री को कैसे दिखाया गया है, तन्वगी, लंबी, गोरे वर्ण की, गोरे कलर की, नुकीली चिबुक और सुराहीदार गर्दन, पतली कमर, लंबी कमल जैसी पंखुड़ी सी आंखें दिखाई गई है। मतलब बहुत ही अच्छा यहाँ पे दिखाया गया है। ठीक है ना। और यहाँ पे क्या क्या दिखाया गया है, तो देखो यहाँ पे जो है पक्षी, पशु पक्षियों की बात की जाए तो हंस, बतख, सारस, तैरती नौकाएं, केले के गाछ, रंग बिरंगे जो है गार्डन, उपवन, चांदनी रात में राधा कृष्ण जी की क्रीड़ाएँ, प्रातःकाल और संध्या काल में बादलों का सिंदूरी चित्रण, ये सब किशनगढ़ शैली की क्या है, विशेषता है। और चित्रकारों की बात की जाए तो चित्रकारों में नानक राम जी, सीताराम जी, सूरध्वज, मूलराज, मोरध्वज निहालचंद, बदन सिंह, रामनाथ, सवाईराज और लाडली दास यहाँ पे प्रसिद्ध है। अब इनको आप इस ट्रिक से भी याद कर सकते हैं। कैसे करेंगे, या तो आप इस ट्रिक से याद कर ले कि जो है देखो, किशन के नाना नानी क्या है, किशन के नाना नानी में सीताराम जी का क्या था, एक ध्वज था, झंडा था, उसको लेकर के बंदूक और तलवार से लड़ाई हो गई। क्या हो गई, बंदूक और तलवार से छोटी सी लड़ाई हुई। और कहाँ पे हुई, सवाईगंज में हुई। तो ये अगर याद रहती है तो ये याद कर ले, नहीं तो डायरेक्ट देखें। डायरेक्ट देखो कैसे करेंगे कि सीता जी आई है तो फिर राम जी भी आएंगे। अब राम जी कहाँ पे, रामनाथ जी में है, सवाई राम में है, तो सीता जी हो गई, इधर राम जी हो गए, इधर राम जी हो गए, नानक राम जी हो गए। ठीक है, ये तो याद हो गए। अब इनके बाद में कौन याद रखने अपने को, तो एक अपन को क्या है, सीता जी है, राम जी है, तो फिर क्या चलेगा भाई, झंडा भी आएगा, ध्वज भी आएगा। तो ध्वज से देखो यहाँ पे मोर ध्वज आ गए और सूर्य ध्वज आ गए, 2 ये हो गए। अब इनके बाद में अब सीता जी भी आ गई, राम जी भी आ गए, झंडा भी आ गया, तो फिर कौन आएंगे, तो अब जो है राज करेंगे तो मूल राज कर लिया, और जो है निहालचंद और बदन सिंह ऐसे ही याद रख सकते हैं। और फिर दास तो रहेंगे ही, तो ये सब ऐसे भी रख सकते हो। या फिर जो ट्रिक बताइए कि किशन के नाना नानी में क्या हो गया, सीता राम जी के ध्वज को लेकर बंदूक और तलवार से छोटी सी लड़ाई सवाईगंज में हो गई। ठीक, इतना याद रख सकते हैं। चलो आगे चलते हैं। अजमेर शैली, अजमेर शैली जो है इसमें क्या है, इसमें जो है अजमेर शहर में दरबारी और सामंती संस्कृति का अधिक प्रभाव रहा है। वहीं गाँवों में क्या है, लोक संस्कृति और ठिकानों में राजपूत संस्कृति का प्रभाव रहा है।
क्या है, अजमेर शहर में तो बोल रहे हैं कि दरबारी और सामंती संस्कृति का प्रभाव पड़ा है, लेकिन अगर गाँवों में बात की जाए तो लोक संस्कृति और ठिकानों में राजपूती कल्चर का प्रभाव पड़ा है। और यहाँ से क्वेश्चन आता है भिनाय, सांवर, मसूदा और जूनिया। क्या है, 4 ठिकाने हैं, भिनाय, सांवर, मसूदा और जूनिया। इन ठिकानों में क्या है, चित्रण की परंपरा अजमेर शैली के विकास को यहाँ पे दर्शाती है। ठीक, फिर आगे देखें तो जूनिया का चांद, सांवर का तैयब, नाद का राम सिंह भाटी और खरवा से कौन है, जालजी और नारायण भाटी। मसूदा से कौन है, मसूदा से है माधोजी। और अगर हम बात करें तो अजमेर के कौन है, अल्लाह बख्श, हुस्ना और साहिबा। और स्त्री चित्रकार जो है ये फेमस है। ठीक है, तो ये सारे के सारे इनके क्या है, चित्रकार हैं। 1-2 बार पढ़ेंगे तो याद हो जाएगा कहाँ से हैं, ये भी आप देख लेना अगर याद होता है तो। कि जूनिया के तो कौन थे, चांद थे, सावर के तैयब जी थे, नांद के राम सिंह भाटी, खरवा से कौन थे, जालजी नारायण भाटी, मसूदा से माधोजी रामजी, अजमेर के अल्लाह बख्श, हुस्ना और साहिबा। ठीक है, तो ये सारे के सारे फेमस हैं। और जूनिया के चांद जी जो हैं इनके द्वारा अंकित जो है क्या है भाई, इनके द्वारा अंकित है राजा पाबू जी का सन 1698 में व्यक्ति चित्र। ये क्या है, इसका एग्जाम्पल है, किसने बनाया, ये बिल्कुल इम्पोर्टेंट है कि जूनिया के जो चांद जी थे उन्होंने कौन सा चित्र बनाया, तो राजा पाबू जी का चित्र बनाया। इसमें से सबसे इम्पोर्टेंट यही है, क्या है, देखो भिनाय, सांवर, मसूदा और जूनिया 4 ठिकाने कौन सी शैली में पड़े, अजमेर में पड़े। ठीक है, ये पड़े। उसके अलावा जो है जूनिया के चांद जी ने क्या कर दिया, चांद जी को अपन क्या बोलते हैं, चांद मामा बोलते हैं, लेकिन चांद को अब आप क्या बोलो, राजा बाबू बोल दो। तो राजा बाबू की जगह क्या कर देना, यहाँ पे राजा पाबू जी कर देना। ठीक है, तो चांद को मामा की जगह अब राजा पाबू जी बोल दो, क्योंकि अपने को तो याद करना है। ठीक है, तो ये हो जाएगा। और हिंदू, मुस्लिम और ईसाई धर्म को इन्होंने क्या है, सम्मान दिया है। ये बात हो गई। फिर नागौर उपशैली है। नागौर उपशैली में क्या दिखाया गया है, लकड़ी के किवाड़ और किले के भित्ति चित्रण में क्या है, मारवाड़ी शैली को दिखाया गया है। ये नागौर की उपशैली में दिखाया गया है। और वृद्धावस्था के जो चित्र हैं उनको नागौर के चित्रकारों ने अत्यंत कुशलतापूर्वक चित्रित किया है। और पारदर्शी वेशभूषा में क्या है, पारदर्शी वेशभूषा में नागौरी शैली जो है इसकी अपनी ही विशेषता है। नागौरी उपशैली हो गई। फिर जैसलमेर में कुछ छोटा सा ही दिया गया है, जैसलमेर में कुछ नहीं है। इनके टाइम पे क्या है, महारावल, हर्राज, अखे सिंह और मूलराज क्या है, 3 जो है यहाँ पे, हर्राज है, अखे सिंह है और मूलराज। इनके संरक्षण में क्या है, जैसलमेर शैली का विकास हुआ है। और मूमल जो है, मूमल जी की स्टोरी आपको पता ही होगा। मूमल जो है जैसलमेर शैली की प्रमुख चित्र है। जैसलमेर शैली की प्रमुख विशेषता ये भी है कि ये मुग़ल और जोधपुर शैली का क्या है, प्रभाव नहीं है। क्या है, जैसलमेर शैली में जो है मुग़ल और जोधपुर शैली का प्रभाव नहीं है। ये एकदम से क्या है, लोकल है। क्या है, एकदम से स्थानीय शैली है। तो ये बात है यहाँ पे। और जोधपुर के दक्षिण में अगर अपन बात करें, जोधपुर के क्या है भाई, दक्षिण में जाते हैं, साउथ में जाते हैं, तो क्या है, एक गोडवाड़ नामक भूखंड है। वहाँ पे क्या है, घाणे राव जी का क्या है, एक प्रमुख ठिकाना है। क्या है, जोधपुर के साउथ में जाएंगे तो गोडवाड़ भूखंड में क्या है, वहाँ पे जगह है, वहाँ पे घाणे राव जी का प्रमुख ठिकाना है। चित्रकारों की बात की जाए, चित्रकार आ जाएंगे नारायण, छज्जू और कृपाराम। क्या है, नारायण, छज्जू और कृपाराम जो है यहाँ के नवीन चित्र शैली के निर्माण किए, और जिससे क्या है, घाणे राव को मारवाड़ का एक उपशैली के रूप में भी महत्व दिया गया है। तो इतनी सारी बातें जो है अपने को याद रखनी थी। देखो वापस से मैं एक बार रिकॉल कराऊँ आपको तो बोल के, तो देखो हमने क्या क्या पढ़ा है। सबसे पहले जो है हमने आज जोधपुर शैली स्टार्ट की। जोधपुर शैली में हमने देखा था कि कौन कौन आए थे। तो सबसे पहले देखो मालदेव जी आए थे। मालदेव जी के टाइम पे अपन ने जोखिलाव महल, उत्तराध्यान सूत्र देखा था। उसके बाद में भागवत, मेवाड़ और मारवाड़ जी के चित्र देखे थे 1610 में। 1610 के बाद में अपन चले आगे तो 23 में क्या किया था, वीर जी आए थे। वीर जी ने क्या किया था, वीर जी आए और वी से ही विट्ठल दास चंपावत, इनके लिए कौन सा चित्र बनाया, तो इनके लिए अब विट्ठल दास चंपावत आए तो इनके लिए चित्र बना रहे हैं। तो कैसे याद रखोगे, माला वाला लेके आए और चित्र वित्र बना दिया, तो रागमाला चित्रावली चित्रित कर दी। ठीक, रागमाला चित्रावली चित्रित कर दी। ये भी हो गए वीर जी भी। और छोटी छोटी आकारों की जो क्या थे,
वसली उन पे ये चित्र बनाते थे। तो ये वसली क्या है, तो छोटे छोटे आकार में चित्र बनाते थे, उनको वसली कहते थे। राजस्थानी शुद्ध शैली में ये होते थे। फिर वीर जी भी हो गए। वीर जी के बाद में कौन आए थे, अपन सूरदास जी के याद रखो। तो सूरदास जी से अपन सूर सिंह जी लाए थे। सूर सिंह जी के टाइम पे क्या बनाए, 2 चित्र बनाए थे, ढोला मारू जी का और भागवत पुराण का। ठीक, ये मारवाड़ में हुआ था। फिर जसवंत सिंह जी के टाइम पे जसवंत सिंह जी के टाइम पे क्या हुआ था, तो कृष्ण भगवान जी का जो है चरित्र यहाँ पे दिखाया गया और मुग़ल शैली का प्रभाव भी यहाँ पे था, ये जसवंत सिंह के काल में। जसवंत सिंह जी के बाद में अजीत सिंह के पे चले। अजीत सिंह के में अपन ने क्या किया, बहुत ज़्यादा अच्छे अच्छे चित्र बनाए, सामंती संस्कृति को दिखाया गया। फिर अजीत सिंह के बाद में अब जीत गए तो फिर क्या है, किसी का भय नहीं है, तो जीतने के बाद में भय नहीं है, तो अभय सिंह आ गए। अभय सिंह जी के टाइम पे डालचंद जी आ गए। डालचंद जी ने क्या किया, अभय सिंह जी को नृत्य करते हुए इनका चित्र बना दिया। तो अभय सिंह जी आए। अभय सिंह जी ने क्या किया, अभय सिंह जी के टाइम पे डालचंद जी ने इनका क्या कर दिया, डांस वाला चित्र बना दिया। किसका, अभय सिंह जी का। ठीक, अभय सिंह जी भी आ गए और इनके जो है फिर चित्र कहाँ पे रखे गए, एक तो जोधपुर के संग्रहालय में रखे गए और एक जयपुर का जो कौन सा संग्रहालय था, संग्राम सिंह जी का म्यूजियम है, वहाँ पे रखा गया। ठीक, कौन सी, अभय सिंह जी की डांसिंग वाली पेंटिंग। फिर अभय सिंह जी के बाद में कौन आए, अभय सिंह जी के बाद में मान सिंह जी आए। मान सिंह जी जो है ये आए और इन्होंने क्या है, इनके टाइम पे नाथ संप्रदाय का क्या था, प्रभाव था। नाथ संप्रदाय का प्रभाव था, इन्होंने बहुत सारे चित्र बनवाए थे और इनके टाइम पे जो भी चित्रकार है उनके लास्ट में आपको भाटी या दास शब्द देखने को मिलेगा, ये अपन ने देखा था और बाकी की चीज़ें हमने देखी थी। ठीक है, फिर बीकानेर शैली पे आते हैं। तो बीकानेर शैली में देखो अपन ने क्या देखा था, तो बीकानेर शैली में सबसे पहले राय सिंह जी लाए थे। राय किससे मांगनी है, तो भाई ए आर रहमान को सुनते हैं कि नहीं सुनते, तो नहीं सुनते, कोई बात नहीं सुनते हम तो ए से तो अपन ने रखा था कि अली रजा है। कौन है, अली रजा है। और आर से कौन है, तो आर से है रुकनुद्दीन। क्या है, आर से रुकनुद्दीन जी है, ये देखा था। फिर बीकानेर शैली में अपन आए थे, राय सिंह जी के बाद में किसको लाए थे, तो इनके बाद में अपन लेके आए थे 2 परिवारों को। 2 परिवार कौन से थे, तो ये थे, एक तो उस्ता कला वाले परिवार और दूसरे मथेरण वाले थे। ठीक है, ये दोनों परिवार अपन ले आए थे। फिर हम लाए थे अनूप सिंह जी को। किनको लाए थे, अनूप सिंह जी को लाए थे। और अनूप सिंह जी के टाइम पे जो है फिर क्या हुआ था, 2 चित्रकार और एक्स्ट्रा लेके आने पड़े थे अपन को, रामलाल जी और हसन जी, और A4 अली रजा जी तो थे ही। ठीक, तो ये 3 थे। ऐसे हो गया अपने पास में। फिर अपन ने इनमें और भी चित्र देखे थे भाई, 3 कौन कौन से चित्र, नहीं कलर, तो जामुनी, सिलेटी और कौन सा रंग देखा था, एक और, तो बैंगनी। जामुनी, सिलेटी, बैंगनी रंग तो देखा ही था। और इसके अलावा जो अपने चल रहे हैं लाल, हरे, नीले, कौन से, लाल, हरे और नीले कलर तो चल ही रहे हैं, ये एक्स्ट्रा अपने को याद में रखने थे, जामुनी, सिलेटी, बैंगनी। तो इस तरह से देखो अपन ने सारा रिकॉल किया है। किशनगढ़ शैली में बनी ठनी, एरिक डिक्सन, भारत की मोनालिसा, और क्या है यहाँ पे सारे के सारे सीताराम जी से रिलेटेड चित्रकार आ जाएंगे। सावन सिंह को नगरीदास बोला जाता था। अजमेर चित्र शैली में अपन ने कुछ ठिकाने देखे हैं, भिड़ाएँ, सावर, मसूदा, जूनिया वगैरह वगैरह। ठीक है, फिर जूनिया से चांद जी को लाए थे। चांद को मामा की जगह अपन क्या बोलना है, राजा बाबू बोलना है, तो राजा बाबू जी का क्या है, इन्होंने चित्र बनाया था। नागौरी चित्र शैली में क्या हुआ था, लकड़ी के किवाड़ वगैरह आ गए थे, भित्ति चित्रों का चित्रण कर दिया था। जैसलमेर शैली में मूमल जी को याद रखना है और इनके टाइम पे जो है 3 राजा याद रखने हैं, हर्राज जी, अखे सिंह जी, मूलराज जी, और गाणेराव जी का ठिकाना याद रखना है। तो देखो क्लास जो है अपना डबल टाइम हो गया, 15 मिनट की जगह जो है 30 मिनट से ज़्यादा की क्लास हो गई, लेकिन इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा। अगर आपसे किस में से पूछेगा, मारवाड़ जो है, किस में से, मारवाड़ स्कूल में से क्वेश्चन पूछेगा। तो ये आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, रीड के लिए करें, चाहे कोई सी भी शिक्षक भर्ती के लिए करें, पटवार की, वीडियो की, जिसके लिए भी आप कर रहे हैं ना, सब में चित्रकला से क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो वो आपको यहाँ से नंबर दे के जाएगा। शर्त यही है कि आपको भी एक बार रिवाइज़ करना है, क्लास को अच्छे से देखना है, चाहे 2x पे ही देखें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कानों में ईयरफोन लगा ले, आराम से सुने अच्छे से, और जो है एक बार रिकॉल कर ले, तो आपको अच्छे से एग्ज़ाम में ऑप्शन देख के क्लिक हो जाएगा। और देखो थोड़ा सा टाइम बढ़ रहा है, तो ये नहीं कि 15 मिनट का सेशन बोल के 30 मिनट का कराया जा रहा है। तो देखो आपका ही फ़ायदा है इसमें, मेरा कोई फ़ायदा नहीं है। मैं चाहूँ तो यहाँ पे दो सेशन अलग अलग लेके आऊँ, पर आपका ये टॉपिक, फिर एक टॉपिक अलग अलग क्लास में होगा, तो फिर उससे थोड़ा सा क्या है, अपना वो नहीं बैठता है सिस्टम। अपन सोचते हैं कि एक क्लास में नहीं हो रहा है, फिर एक साथ देखनी पड़ेगी, तो थोड़ा सा वो सिस्टम नहीं बैठता है। इसलिए आप भी परेशान होते हैं कि एक दिन में एक टॉपिक भी नहीं हो रहा अपना, तो इसलिए थोड़ा सा सेशन को बढ़ाया जा रहा है, बाकी और कोई बात नहीं है।
ये चित्रकला के बाद में और छोटे छोटे टॉपिक ही है, 1-2 टॉपिक बचे हैं अपने कला संस्कृति में, बाकी लगभग अपन ने कवर कर लिया है। तो अब जो है कल की क्लास में अपन हाड़ौती शैली देखेंगे। हाड़ौती शैली तो छोटी सी है, बूंदी है, कोटा है, उसमें तो और ज़्यादा कुछ है नहीं। फिर ढूंढाड़ शैली भी छोटी है, उसमें आमेर, जयपुर, अलवर वगैरह के बारे में। तो ये दोनों छोटी छोटी शैलियाँ हैं, तो इनमें टाइम नहीं लगेगा। थोड़ी सी ये क्या था, मारवाड़ स्कूल बड़ा था तो इसमें टाइम लगा, लेकिन जो है आपको याद हो गया होगा। और इसके पहले जो हमने कौन सा स्कूल पढ़ा था, मेवाड़, तो मेवाड़ मारवाड़ को अच्छे से कर ले, ज़्यादातर क्वेश्चन यहीं से पूछ लेता है। बाकी की जो क्लासेज है वो भी आपको रेगुलर मिलती रहेगी। और जो है आप ये भी बता के जाएँ कि जो एक राजस्थान पॉलिटी की अपन ने मैराथन डाली थी, तो उससे आपको कुछ बेनिफिट हुआ है या नहीं हुआ है, तो ये भी कमेंट सेक्शन में लिख के बताएं। और जो है आपको नेक्स्ट मैराथन का पार्ट चाहिए या नहीं चाहिए, तो वो भी कमेंट बॉक्स में लिख के जाए, ताकि उस पर काम करना है नहीं करना है वो मुझे पता चल सके। ठीक है, तो चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।